राहुल एक होशियार और अनुशासन प्रिय बच्चा था। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था और एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। उसका दिन एक सादा लेकिन सुंदर दिनचर्या से भरा रहता था, जिसमें स्कूल, खेल, पढ़ाई और परिवार के साथ समय शामिल होता था। हर सुबह उसका अलार्म ठीक 6 बजे बजता था। उसकी माँ उसे प्यार से उठाती और कहती, राहुल, उठो बेटा, स्कूल जाना है। राहुल नींद में आंखें मलते हुए उठता, लेकिन जैसे ही उसे स्कूल की बात याद आती, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वह जल्दी जल्दी ब्रश करता, नहाता और अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता। उसकी माँ टिफिन में उसके लिए पराठा या पूड़ी, सब्जी पैक करती और साथ में एक केला या सेब भी रख देती। ठीक 7 बजे स्कूल की बस कॉलोनी के गेट पर आ जाती। राहुल अपने बैग के साथ दौड़ता हुआ बस में चढ़ता और हमेशा खिड़की वाली सीट लेने की कोशिश करता। बस में उसके कई दोस्त थे, अजय, सौरभ और प्रिया। वे सब मिलकर रास्ते भर गाने गाते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे के टिफिन की बातें करते। स्कूल पहुंचने पर सबसे पहले वह प्रार्थना सभा में भाग लेता, फिर कक्षा में बैठकर पूरे ध्यान से पढ़ाई करता। हिंदी, गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी सब विषयों में उसकी रुचि थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा मजा विज्ञान पढ़ने में आता था। उसे हर चीज को जानने और समझने की ललक रहती थी। क्लास में उसकी अध्यापिका मिसेस शर्मा उसे बहुत पसंद करती थीं, क्योंकि वह हमेशा होमवर्क समय पर करता और सवाल पूछने में हिचकिचाता नहीं था। दोपहर को जब लंच की घंटी बजती, तब राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर टिफिन खोलता। सब अपने अपने घर का खाना शेयर करते और खूब बातें करते। दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती। बस फिर से स्कूल के बाहर खड़ी होती। राहुल बस में चढ़ता और थका थका सा घर लौटता। घर पहुंचते ही सबसे पहले वह अपनी माँ को नमस्ते करता और बैग एक कोने में रख देता। माँ पूछती, कैसा रहा दिन? तो वह मुस्कुराते हुए अपने स्कूल के मजेदार किस्से सुनाने लगता। थोड़ा आराम करने के बाद वह अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेलने निकलता। कोई क्रिकेट लाता, कोई बैडमिंटन तो कोई पतंग। सब मिलकर खूब मस्ती करते और एक दूसरे को चिढ़ाते भी। कभी कभी बारिश आ जाती तो सब भीगते हुए खेलते रहते। राहुल की हंसी दूर तक सुनाई देती। शाम होते होते वह घर लौट आता। उसके पापा ऑफिस से आ चुके होते थे। सब मिलकर चाय पीते, माँ पकौड़े या बिस्किट लाती। फिर राहुल अपने होमवर्क में लग जाता। पापा कभी कभी गणित में उसकी मदद करते और माँ हिंदी के सवालों में। रात को खाना खाने के बाद वह थोड़ी देर टीवी देखता या किताब पढ़ता। फिर माँ कहानी सुनाती, कभी राजा रानी की, कभी जानवरों की। राहुल चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर सुनता और कब उसकी आंख लग जाती उसे पता ही नहीं चलता। सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती। अलार्म बजता, माँ उठाती, बस आती और स्कूल चल पड़ता। यही राहुल की छोटी सी दुनिया थी, जिसमें स्कूल, दोस्त, खेल और परिवार सब शामिल थे। वह अपने हर दिन को उत्साह और जिम्मेदारी से जीता था। राहुल की यह सरल और अनुशासित दिनचर्या ही उसे एक अच्छा विद्यार्थी और अच्छा इंसान बना रही थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बचपन की सादा जिंदगी भी कितनी सुंदर हो सकती है, अगर उसमें प्यार, अनुशासन और मस्ती हो।